फत्हे दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। कल तलवारें फैसला कर देंगी तख्त किसको मिलेगा। हम सुल्तान को जंग के लिए रुखसत करके आ रहे हैं। पिछली जंगों से बहुत मुख्तलिफ है ये जंग। क्या फतह पाएंगे, क्या शहादत। दमश्क की फतह हर दर्द की दवा है। जंग के नक्कारे बजा दिए जाए। अल्लाहू अकबर। नूरुद्दीन जंगी आखिर अपने आप को समझता क्या है? हम दोनों का हिसाब मेरी तलवार साफ करेगी, फिर मेरे नाम का सूरज शुरू होगा। तख्त की ये जंग मौदूद को जीतनी चाहिए। वो सूरज निकलने से पहले ही गुरूब हो जाए। Karatekin. Allah.
devranı. Allahu alemdir yazmış yaradan aşkınadır fermanı. 18.000 Allahu alemdir yazmış fermanı. 18.000 alem, 18.000 alemri devranı, yaradan aşkını, o kutlu zaferi nabırmana mürür. Nasip olmaz yüksek dağın. Avram. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
तो नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी कमान निकाल लेते हैं। कमान निकाल कर अमीर मेहदौद की तरफ बढ़ जाते हैं। अमीर मेहदौद घुटनों के बल ज़मीन पर पड़े थे, जबकि सुल्तान अपनी कमान से रस्सी निकाल कर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान एक गद्दार का खात्मा रवायती तरीके से करना चाहते थे, जिस तरह सुल्तान ने कुछ एक साल पहले अपने भाई नसरुद्दीन को मार कर उसकी गद्दारी का खात्मा किया। अब इसी तरह सुल्तान का एक और भाई गद्दारी की वजह से अपनी मौत की तरफ गामज़न था। सुल्तान ने उसके गले में कमान की रस्सी डाली और खींचना शुरू कर दिया। अमीर मेहदौद का लश्कर जो यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा और अमीर मेहदौद का सबसे बड़ा हमायती बर्नार्ड भी मैदान छोड़कर भाग चुका था। अमीर मेहदौद को उस पर बहुत भरोसा था कि वो मुश्किल आने पर उनका साथ देगा, मगर हकीकत में बर्नार्ड उन्हें यहाँ पर तनहा छोड़कर फरार हो चुका था। बर्नार्ड इस वक्त शाम की तरफ गामज़न था और शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में अब अपना परचम था और एक हाथ में तलवार लहराते हुए अल्लाह अकबर की सदाएं लगाईं और लोगों को बताया कि शाम एक बार फिर से मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका है। शाम के लोग ये आवाज़ें सुनकर बाहर आने लगे। वो लोग जो खौफ की वजह से अपने घरों में कैद हो चुके थे, एक बार फिर से उन्होंने आज़ादी का सूरज तलू होते हुए देखा। एक बार फिर से मस्जिदों में अज़ानें हुई। एक बार फिर से नमाज के लिए लोग आगे बढ़े। सलेबियों ने यहाँ पर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किए थे, अब उस जुल्म के दौर का इख्तिताम हुआ और एक आज़ाद दौर का आगाज़ हुआ। अब सुल्तान दोनों हाथों से रस्सी को खींचकर अपने भाई को इख्तिताम की तरफ पहुंचा रहे थे। उसकी गद्दारी का खात्मा करने ही वाले थे कि यहाँ पर कोई आ जाता है। यहाँ पर जंगी सिपाहियों के साथ एक काफ़िला आता है, जिससे ये तो वाज़िया था कि ये काफ़िला जंगियों में से ही किसी एक का है। लेकिन ये काफ़िला किसका है, ये जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो जंगी सिपाही उसे देखकर सलामी पेश करना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखने के बाद सुल्तान भी एकदम से रुक जाते हैं। ये औरत कोई और नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वालदा थी। अपने छोटे बेटे अमीर मेहदौद को नसरुद्दीन की तरह कुर्बान होते हुए नहीं देख सकती थी। जब उसे मालूम हुआ कि अमीर मेहदौद ने सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, तो वो अपनी सरजमीनों से चली और सुल्तान की सरजमीनें यानी दमिश्क की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उन्हें पैगाम मिलता है कि सुल्तान एक तरफ शाम को फतह कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मैदान जंग में सुल्तान के मुकाबले में अमीर मेहदौद खड़ा है। अब यहाँ पर सुल्तान की वालदा उसी तरफ चले जाती हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम में तमाम तर सफीलों पर अपने परचम लहरा दिए थे। अब यहाँ पर बर्नार्ड आता है तो क्या देखता है कि सामने सलेबियों के कब्ज़े से वो किला जा चुका था। सलेबी सिपाही जो इस किले के अंदर थे, उनमें से बेशतर मारे गए। बर्नार्ड चाहता था कि वो हमला करके आगे बढ़ सके, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, वो क्या देखता है कि यहाँ पर काला तेगन आ जाता है। काला तेगन यहाँ पर आने के बाद तमाम तारे इलाके को घेर लेता है। बर्नार्ड को कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा इख्तिताम होगा। अब बर्नार्ड ये देखते हुए आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि काला तेगन के पास यहाँ पर काफ़ी सिपाही थे और सफीलों पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही तीरंदाजों के साथ मौजूद थे। ये बर्नार्ड का इख्तिताम होना था, इस वजह से बर्नार्ड आगे नहीं बढ़ा। अब चूँकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना सिर्फ शाम को हासिल किया था, बल्कि अवराम को भी उसके इख्तिताम की तरफ पहुँचा दिया था। अवराम की मौत वाक़या हो गई थी, जिसकी वजह से अब बर्नार्ड आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर मेहदौद को भी शिकस्त दे दी थी, अलबत्ता अपनी वालदा के कहने पर उसकी जान बख्शी कर दी। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें मैं माफ़ नहीं करता, लेकिन अलबत्ता अभी अपनी वालदा के कहने पर मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा। अब यहाँ पर सुल्तान अपनी वालदा के कहने पर अमीर मेहदौद को इस बार बख्श देते हैं, यानी कि जान से नहीं मारते, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला बाद में किया जाएगा कि वो अपने किए की क्या सज़ा पाएंगे। अभी के लिए अमीर मेहदौद को यही पैगाम दिया गया कि वो अस्कलान की तरफ रवाना हो जाए। अमीर मेहदौद अपने सिपाहियों के साथ अस्कलान की तरफ चले गए।
जबकि सुल्तान की वालदा सुल्तान के साथ दमिश्क में जाने वाली थी। सिपाही आकर बताते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क यानी शाम को फतह कर लिया है, जबकि अवराम का भी खात्मा हो चुका है। अब यहाँ पर यही बात बर्नाल्ड को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके बड़े बड़े हमायती जिनमें से एक अमीर मेहदोद था, उसे तो शिकस्त हो गई, जबकि दूसरी जानिब अवराम जो कि उसका सबसे बड़ा हमायती था और उसी के कहने पर वो इन सरजमीनों पर आया था, उसके मरने के बाद अब वो तनहा रह चुका था। मलिका विक्टोरिया को पहले ही बर्नाल्ड पर एतबार नहीं था, वो बर्नाल्ड को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उसने महज अपने भाई अमाल्डिक से बचने के लिए बर्नाल्ड को कबूल किया, वरना तो वो कब की बर्नाल्ड को यहाँ से डिकेल चुकी होती। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि परचम लहराने के बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम तर कैदी सलीबी सिपाहियों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा शाम के लोगों को पैगाम दिया गया कि वो एक बार फिर से आज़ाद हो चुके हैं और अब उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सरजमीनों पर फिर से इस्लाम के परचम लहरा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो कि इस बार अमीर मेहदोद की गद्दारियों को माफ़ नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी अपनी वालदा का कहना वो मोड़ नहीं सके। सुल्तान यहाँ पर तमाम तर हालात भी उनके सामने रखती है कि किस तरह अमीर मेहदोद ने उन्हें गद्दारी देने की कोशिश की। उसने सलेबियों के साथ इत्तेहाद किया। अमीर मेहदोद जो यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय सुल्तान के ख़िलाफ़ अभी भी वैसे ही तकब्बुर रखता था। उसके दिल में अभी भी सुल्तान के लिए नफ़रत ज़िंदा थी, हत्ता कि सुल्तान ने इतनी गद्दारियों के बावजूद भी उसे माफ़ कर दिया था, मगर उसे लगता था कि वो सही रास्ते पर था। अभी तक वो सुल्तान से माफ़ी तलब करने की बजाय सुल्तान के सामने वैसे ही अकड़ कर चल रहा था। अब इसके बाद वो अस्कलान की तरफ रवाना हो जाता है और सुल्तान दमिश्क की तरफ, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने दमिश्क यानी शाम को फतह कर लिया था, अब कारातेगन भी अंदर आ चुका था। कारातेगन आकर इस खुशी में शिरकत करता है, क्योंकि कारातेगन ने भी यहाँ पर बर्नाल्ड को रोक कर एक बड़ा काम सर अंजाम दिया था। मगर कारातेगन का कहना था कि मैंने ये सब कुछ अपनी बहनों की वजह से किया है, ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमायत की वजह से। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस बात को बाखूबी जानते थे। दरहकीकत कारातेगन एक बुरा शख्स नहीं है, इसके दिल में कोई भी बुराई नहीं है, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ चलता है जो इसे ज़्यादा सोना देता है। मगर जब बारी आती है इसकी बहनों की या फिर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा हो, तो उस वक्त कारातेगन भी खामोश नहीं रहता। कारातेगन ने अब तक कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचाया है और ये भी उम्मीद है कि ये जल्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों में शामिल हो जाएगा। आप में से कौन कौन चाहता है कि कारातेगन भी बाकी सिपाहियों की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमायती बन जाए? कमेंट में आपने भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। अब यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के बाद ये लोगों के खौफ को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लोग काफ़ी खौफज़दा हो चुके थे, क्योंकि बर्नाल्ड ने यहाँ पर सख्त निज़ाम बना रखा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि शिकस्त खाने के बाद बर्नाल्ड कुदस की तरफ रवाना होता है। रास्ते में अमीर मेहदोद, जो कि ख़ुद भी शिकस्त शुदा होता है, वो उसका रास्ता रोक कर अपनी तलवार निकाल लेता है। अमीर मेहदोद उसे कहते हैं कि तुमने मुझे मैदान जंग में तनहा क्यों छोड़ा? बर्नाल्ड कहता है कि मुझे तुम्हें तनहा छोड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहता था, मगर शाम फतह कर लिया गया तो मैं ठहर ना सका। अब यहाँ पर बर्नाल्ड इस बात से भी आगाह करता है कि हमें शाम से भी शिकस्त हुई, अवराम भी हाथों से निकल गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें दोनों तरफ से ऐसी शिकस्त से हमकिनार करवाया कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा जिसका इंतखाब करके उनसे बदला ले सकें। अलबत्ता ये दोनों एक साथ काम करते हुए शिकस्त शुदा हुए, मगर अब इन दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे। अमीर मेहदोद अब फिर से बर्नाल्ड के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, मगर उसकी गद्दारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसे अब अपना नया इत्तेहादी यानी कि अमीर दौलत की शक्ल में एक ताकतवर हमायती मिल चुका था। अमीर दौलत चूँकि सल्जूकी शहज़ादा है तो उसकी ताकत बर्नाल्ड और अवराम से कई गुना ज़्यादा है। उसके पास एक बड़ी फ़ौज है, अगर वो चाहे तो सल्जूकी लश्कर को भी इन सरजमीनों पर बुला सकता है, और इस लश्कर में इस कदर ताकत है कि ये लश्कर अकेला ही इन तमाम तर दुश्मनों के लिए काफ़ी होगा। इसी वजह से अमीर मेहदोद अब दौलत के साथ इत्तेहाद कायम करेंगे, जबकि दूसरी जानिब बर्नाल्ड की भी यही ख्वाहिश है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि शाम महल में मौजूद होते हैं, वो सुल्तान का शानदार इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान की फ़ौज कामयाबी हासिल करने के बाद शाम महल की तरफ रवाना हो चुकी होती है,
जैसे सुल्तान महल के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने परचम देखकर खुश हो जाते हैं। एक बार फिर से इस्लाम की रोशनियां शाम शहर को अपने घेरे में ले लेती हैं। एक बार फिर से यहाँ पर मुसलमानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जाती है। शेख भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और बाकी सब भी। अब यहाँ पर सुल्तान की वालदा आगे बढ़ती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ जाती है। उन्हें कहती है कि मेरे लिए तुम अब भी मेरे पोते हो, क्योंकि सुल्तान ने तुम्हें अपने बेटे के तौर पर पाला है और शुरू से मैंने तुम्हें अपने पोते के तौर पर ही देखा है और तुम्हारी कामयाबियों और फतूहात के किस्से हमने बहुत सुने हैं, मगर आज देख भी लिया। जिस तरह तुमने सुल्तान के महल की हिफाजत की ये कोई और नहीं कर सकता था। अपनी जान को दाव पर लगाने के बाद तुमने इस महल की हिफाजत की और यहाँ से दुश्मन को बाहर निकाल फेंका। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं ऐसे तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे दादी कहकर पुकारो। और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं और उन्हें अपनी दादी के तौर पर ही तस्लीम करते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये शानदार किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी कमान निकाल लेते हैं। कमान निकाल कर अमीर मेहदौद की तरफ बढ़ जाते हैं। अमीर मेहदौद घुटनों के बल ज़मीन पर पड़े थे, जबकि सुल्तान अपनी कमान से रस्सी निकाल कर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान एक गद्दार का खात्मा रवायती तरीके से करना चाहते थे। जिस तरह सुल्तान ने कुछ एक साल पहले अपने भाई नसरुद्दीन को मार कर उसकी गद्दारी का खात्मा किया, अब इसी तरह सुल्तान का एक और भाई गद्दारी की वजह से अपनी मौत की तरफ गामजन था। सुल्तान ने उसके गले में कमान की रस्सी डाली और खींचना शुरू कर दिया। अमीर मेहदौद का लश्कर जो यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा और अमीर मेहदौद का सबसे बड़ा हमायती बर्नार्ड भी मैदान छोड़कर भाग चुका था। अमीर मेहदौद को उस पर बहुत भरोसा था कि वो मुश्किल आने पर उनका साथ देगा, मगर हकीकत में बर्नार्ड उन्हें यहाँ पर तनहा छोड़कर फरार हो चुका था। बर्नार्ड इस वक्त शाम की तरफ गामजन था और शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में अब अपना परचम था और एक हाथ में तलवार लहराते हुए अल्लाह अकबर की सदाएं लगाईं और लोगों को बताया कि शाम एक बार फिर से मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका है। शाम के लोग ये आवाज़ें सुनकर बाहर आने लगे। वो लोग जो खौफ की वजह से अपने घरों में कैद हो चुके थे, एक बार फिर से उन्होंने आज़ादी का सूरज तलू होते हुए देखा। एक बार फिर से मस्जिदों में अज़ानें हुईं। एक बार फिर से नमाज के लिए लोग आगे बढ़े। सलेबियों ने यहाँ पर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किए थे, अब उस जुल्म के दौर का इख्तिताम हुआ और एक आज़ाद दौर का आगाज़ हुआ। अब सुल्तान दोनों हाथों से रस्सी को खींचकर अपने भाई को इख्तिताम की तरफ पहुंचा रहे थे। उसकी गद्दारी का खात्मा करने ही वाले थे कि यहाँ पर कोई आ जाता है। यहाँ पर जंगी सिपाहियों के साथ एक काफ़िला आता है, जिससे ये तो वाज़िया था कि ये काफ़िला जंगियों में से ही किसी एक का है। लेकिन ये काफ़िला किसका है ये जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो जंगी सिपाही उसे देखकर सलामी पेश करना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखने के बाद सुल्तान भी एकदम से रुक जाते हैं। ये औरत कोई और नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वालदा थी। अपने छोटे बेटे अमीर मेहदौद को नसरुद्दीन की तरह कुर्बान होते हुए नहीं देख सकती थी। जब उसे मालूम हुआ कि अमीर मेहदौद ने सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, तो वो अपनी सरजमीनों से चली और सुल्तान की सरजमीनें यानी दमिश्क की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उन्हें पैगाम मिलता है कि सुल्तान एक तरफ शाम को फतह कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मैदान जंग में सुल्तान के मुकाबले में अमीर मेहदौद खड़ा है। अब यहाँ पर सुल्तान की वालदा उसी तरफ चले जाती हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम में तमाम तर सफीलों पर अपने परचम लहरा दिए थे। अब यहाँ पर बर्नार्ड आता है तो क्या देखता है कि सामने सलेबियों के कब्ज़े से वो किला जा चुका था। सलेबी सिपाही जो इस किले के अंदर थे उनमें से बेशतर मारे गए। बर्नार्ड चाहता था कि वो हमला करके आगे बढ़ सके, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो क्या देखता है कि यहाँ पर काला तेगन आ जाता है। काला तेगन यहाँ पर आने के बाद तमाम तारे इलाके को घेर लेता है। बर्नार्ड को कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा इख्तिताम होगा। अब बर्नार्ड ये देखते हुए आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि काला तेगन के पास यहाँ पर काफ़ी सिपाही थे
और सफीलों पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही तीरंदाजों के साथ मौजूद थे। ये बर्नार्ड का इख्तिताम होना था। इस वजह से बर्नार्ड आगे नहीं बढ़ा। अब चूँकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना सिर्फ शाम को हासिल किया था बल्कि अवराम को भी उसके इख्तिताम की तरफ पहुंचा दिया था। अवराम की मौत वाक़या हो गई थी, जिसकी वजह से अब बर्नार्ड आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर मेहदोद को भी शिकस्त दे दी थी, अलबत्ता अपनी वालदा के कहने पर उसकी जान बख्शी कर दी। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें मैं माफ़ नहीं करता, लेकिन अलबत्ता अभी अपनी वालदा के कहने पर मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा। अब यहाँ पर सुल्तान अपनी वालदा के कहने पर अमीर मेहदोद को इस बार बख्श देते हैं, यानी कि जान से नहीं मारते, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला बाद में किया जाएगा कि वो अपने किए की क्या सज़ा पाएंगे। अभी के लिए अमीर मेहदोद को यही पैगाम दिया गया कि वो अस्कलान की तरफ रवाना हो जाए। अमीर मेहदोद अपने सिपाहियों के साथ अस्कलान की तरफ चले गए, जबकि सुल्तान की वालदा सुल्तान के साथ दमिश्क में जाने वाली थी। सिपाही आकर बताते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क यानी शाम को फतह कर लिया है, जबकि अवराम का भी खात्मा हो चुका है। अब यहाँ पर यही बात बर्नार्ड को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके बड़े बड़े हमायती जिनमें से एक अमीर मेहदोद था, उसे तो शिकस्त हो गई, जबकि दूसरी जानिब अवराम जो कि उसका सबसे बड़ा हमायती था और उसी के कहने पर वो इन सरजमीनों पर आया था, उसके मरने के बाद अब वो तनहा रह चुका था। मलिका विक्टोरिया को पहले ही बर्नार्ड पर एतबार नहीं था, वो बर्नार्ड को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उसने महज अपने भाई अमाल्डिक से बचने के लिए बर्नार्ड को कबूल किया, वरना तो वो कब की बर्नार्ड को यहाँ से डिकेल चुकी होती। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि परचम लहराने के बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम तर कैदी सलीबी सिपाहियों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा शाम के लोगों को पैगाम दिया गया कि वो एक बार फिर से आज़ाद हो चुके हैं और अब उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सरजमीनों पर फिर से इस्लाम के परचम लहरा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो कि इस बार अमीर मेहदोद की गद्दारियों को माफ़ नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी अपनी वालदा का कहना वो मोड़ नहीं सके। सुल्तान यहाँ पर तमाम तर हालात भी उनके सामने रखती है कि किस तरह अमीर मेहदोद ने उन्हें गद्दारी देने की कोशिश की। उसने सलेबियों के साथ इत्तेहाद किया। अमीर मेहदोद जो यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय सुल्तान के ख़िलाफ़ अभी भी वैसे ही तकब्बुर रखता था। उसके दिल में अभी भी सुल्तान के लिए नफ़रत ज़िंदा थी, हत्ता कि सुल्तान ने इतनी गद्दारियों के बावजूद भी उसे माफ़ कर दिया था, मगर उसे लगता था कि वो सही रास्ते पर था। अभी तक वो सुल्तान से माफ़ी तलब करने की बजाय सुल्तान के सामने वैसे ही अकड़ कर चल रहा था। अब इसके बाद वो अस्कलान की तरफ रवाना हो जाता है और सुल्तान दमिश्क की तरफ, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने दमिश्क यानी शाम को फतह कर लिया था, अब कारा तेगन भी अंदर आ चुका था। कारा तेगन आकर इस खुशी में शिरकत करता है, क्योंकि कारा तेगन ने भी यहाँ पर बर्नार्ड को रोक कर एक बड़ा काम सर अंजाम दिया था। मगर कारा तेगन का कहना था कि मैंने ये सब कुछ अपनी बहनों की वजह से किया है, ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमायत की वजह से। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस बात को बाखूबी जानते थे। दरहकीकत कारा तेगन एक बुरा शख्स नहीं है, इसके दिल में कोई भी बुराई नहीं है, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ चलता है जो इसे ज़्यादा सोना देता है। मगर जब बारी आती है इसकी बहनों की या फिर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा हो, तो उस वक्त कारा तेगन भी खामोश नहीं रहता। कारा तेगन ने अब तक कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचाया है और ये भी उम्मीद है कि ये जल्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों में शामिल हो जाएगा। आप में से कौन कौन चाहता है कि कारा तेगन भी बाकी सिपाहियों की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमायती बन जाए? कमेंट में आपने भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। अब यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के बाद ये लोगों के खौफ को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लोग काफ़ी खौफज़दा हो चुके थे, क्योंकि बर्नार्ड ने यहाँ पर सख्त निज़ाम बना रखा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि शिकस्त खाने के बाद बर्नार्ड कुदस की तरफ रवाना होता है। रास्ते में अमीर मेहदोद, जो कि ख़ुद भी शिकस्त शुदा होता है, वो उसका रास्ता रोक कर अपनी तलवार निकाल लेता है। अमीर मेहदोद उसे कहते हैं कि तुमने मुझे मैदान जंग में तनहा क्यों छोड़ा? बर्नार्ड कहता है कि मुझे तुम्हें तनहा छोड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहता था, मगर शाम फतह कर लिया गया तो मैं ठहर ना सका। अब यहाँ पर बर्नार्ड इस बात से भी आगाह करता है कि हमें शाम से भी शिकस्त हुई, अवराम भी हाथों से निकल गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें दोनों तरफ से ऐसी शिकस्त से हमकनार करवाया कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा जिसका इंतखाब करके उनसे बदला ले सकें।
अलबत्ता ये दोनों एक साथ काम करते हुए शिकस्त शुदा हुए, मगर अब इन दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे। अमीर मेहदूद अब फिर से बर्नार्ड के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, मगर उसकी गद्दारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसे अब अपना नया इत्तेहादी यानी कि अमीर दौलत की शक्ल में एक ताकतवर हमायती मिल चुका था। अमीर दौलत चूँकि सल्जूकी शहज़ादा है तो उसकी ताकत बर्नार्ड और अवराम से कई गुना ज़्यादा है। उसके पास एक बड़ी फ़ौज है। अगर वो चाहे तो सल्जूकी लश्कर को भी इन सरजमीनों पर बुला सकता है, और इस लश्कर में इस कदर ताकत है कि ये लश्कर अकेला इन तमाम तर दुश्मनों के लिए काफ़ी होगा। इसी वजह से अमीर मेहदूद अब दौलत के साथ इत्तेहाद कायम करेंगे, जबकि दूसरी जानिब बर्नार्ड की भी यही ख्वाहिश है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि श्याम महल में मौजूद होते हैं, वो सुल्तान का शानदार इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान की फ़ौज कामयाबी हासिल करने के बाद श्याम महल की तरफ रवाना हो चुकी होती है। जैसे सुल्तान महल के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने परचम देखकर खुश हो जाते हैं। एक बार फिर से इस्लाम की रोशनियां शाम शहर को अपने घेरे में ले लेती हैं। एक बार फिर से यहाँ पर मुसलमानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जाती है। शेख भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और बाकी सब भी। अब यहाँ पर सुल्तान की वालदा आगे बढ़ती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ जाती है। उन्हें कहती है कि मेरे लिए तुम अब भी मेरे पोते हो, क्योंकि सुल्तान ने तुम्हें अपने बेटे के तौर पर पाला है और शुरू से मैंने तुम्हें अपने पोते के तौर पर ही देखा है, और तुम्हारी कामयाबियों और फतूहात के किस्से हमने बहुत सुने हैं, मगर आज देख भी लिया। जिस तरह तुमने सुल्तान के महल की हिफाजत की, ये कोई और नहीं कर सकता था। अपनी जान को दाव पर लगाने के बाद तुमने इस महल की हिफाजत की और यहाँ से दुश्मन को बाहर निकाल फेंका। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं से तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे दादी कहकर पुकारो। और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं और उन्हें अपनी दादी के तौर पर ही तस्लीम करते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये शानदार किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।